हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो इंडेक्स लेके आया हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और तीन मेरे पास में स्टॉक है जो कल मेरे रडार पर रहने वाले। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से इनका एनालिसिस और देखते हैं कि कल इनमें क्या क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर अगर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक पेन एंड टाइप का पैटर्न एक बना हुआ है। आज निफ्टी को अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी काफी एक जो नैरो रेंज थी, नैरो रेंज में ही पूरे दिन निफ्टी ने अपना ट्रेड किया है। तो कल के लिए जो फ्रेंड्स मेरे जो लेवल रहेंगे निफ्टी के वॉच करने के लिए, वो सबसे पहला लेवल रहेगा फ्रेंड्स मेरे लिए 11,900 का। अगर वो 11,900 भी 11,880 के अराउंड ये क्लोज हुआ, अगर ये 11,900 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है, ये स्टेबल हो जाता है स्टार्टिंग में जब ओपन होता है मार्केट, और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे मार्केट को देखेंगे, अगर ये 11,900 के ऊपर अगर स्टेबल होता है तो मैं 11,900 के ऊपर निफ्टी को बाय करूंगा। ये सारे फ्रेंड्स स्पॉट लेवल है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 11,900 के ऊपर अगर 15 मिनट मार्केट स्टेबल कर गया तो हम उसे लॉन्ग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 11,950 का जो पहला हमारा टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट ने मोमेंटम पकड़ लिया तो ऊपर के साइड में ये 12,000 तक भी जा सकता है। बट अगर यहाँ से इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे चले आता है, 11,880 का जो लेवल है वो ब्रेक कर देता है, और अगर ये पैटर्न से मार्केट में ब्रेकडाउन आता है तो जो पहला हमारा टारगेट रहेगा वो अराउंड रहेगा 11,820 का। तो कल का जो हमारा रेंज है 11,880 से लगा के अगर ब्रेकडाउन होता है तो 11,820 का जो है पहला टारगेट रहेगा। और जो पहला जो हमारा रेजिस्टेंस है निफ्टी के अंदर वो करीब करीब आ रहा है 11,900 पे। तो अगर 11,900 का जो लेवल है ब्रेकआउट उसमें आता है तो जो पहला हमारा टारगेट रहेगा 11,900 के ऊपर वो रहेगा 11,950, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो हमारा हो सकता है 12,000 के करीब करीब। अब चलते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बैंक निफ्टी आज पूरे दिन में भी एक नैरो रेंज में यहाँ पर चली है। तो पहले मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे इसे देखता हूँ। आर्ली टाइम फ्रेम पे फ्रेंड इसके अंदर क्या हुआ है, अगर आज आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट था 11,200 का। तो 11,200 के ऊपर इसने अपना क्लोज दिया है। बट जो क्लोज है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जा सकता फ्रेंड, क्योंकि आखिर में थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे रेड कैंडल बनी थी यहाँ पर, और उस मार्केट के अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ऊपर के लेवल से क्लोजिंग टाइम पे आया था। तो कल अगर मार्केट में फ्रेंड ये 24,200 के ऊपर अगर ओपनिंग के टाइम पे स्टार्टिंग के जो 15-20 मिनट है अगर ये स्टेबल हो जाता है 24,200 के ऊपर स्पॉट लेवल, तो ये फ्रेंड 24,450 से 24,600 तक जा सकता है। यानी कल ये अगर 24,200 के ऊपर टिकता है तो 400 से 500 पॉइंट का और इसके अंदर तेजी आ सकता है। बट अगर कहीं स्टॉक के अंदर इस इंडेक्स के अंदर अगर समझिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ जाता है मार्केट ओपनिंग के टाइम पे, और अगर ये 24,000 इमीडिएट जो इसका सपोर्ट जोन होगा 24,200 के नीचे वो होगा फ्रेंड 24,100 का। तो अगर ये 24,100 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर जाता है तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और वो सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी को 24,800 से लगा के 24,750 के लेवल तक भी पुश कर सकता है नीचे की तरफ। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में आपके लेवल्स रहेंगे वॉच करने के लिए। 24,200 का लेवल है वो हमारे लिए कल के लिए लक्ष्मण रेखा हो जाएगी। अगर 24,200 के ऊपर स्टार्टिंग में 15-20 मिनट मार्केट अगर स्टेबल कर जाता है तो हम लोग बाय साइड में एंट्री लेंगे, और जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो करीब करीब 24,450 से लेके 24,600 तक का रहेगा। और अगर कहीं मार्केट में मॉर्निंग में सेलिंग प्रेशर आ जाता है और वो 24,200 के नीचे फिसल जाता है तो हमारा जो पहला सपोर्ट एरिया बनेगा 24,100 का, और अगर वो भी ब्रेक कर जाता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 23,850 से लगा के 23,700 के करीब करीब। तो ये लेवल्स आप फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, इन पे आप थोड़ा सा देखिए किस हिसाब से आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एक स्टॉक जो मेरे ध्यान में आया है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक मैंने हमारे जो आज पेड सब्सक्राइबर है हमारे ग्रुप में उनके साथ में मैंने शेयर किया हुआ है ये स्टॉक। एक्सिस बैंक में फ्रेंड्स आप देखेंगे डेली चार्ट में आपके साथ में शेयर करूंगा यहाँ पर। तो एक्सिस बैंक में यहाँ पर आज एक ब्रेकआउट आया था इस जगह पे 480 के लेवल के ऊपर इसे ब्रेकआउट आया था। और इसके अंदर हम फ्रेंड मैं आपको कहना चाहूंगा एक डिस्क्लेमर भी दे सकते हो, पर्सनल मेरा इसके अंदर काफी बड़ा होल्डिंग भी है, और जो मेरे पेड जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको भी मैंने इसके अंदर पोजीशन दिलवाया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर कल ये 24,000 जो 480 का लेवल है 480 के लेवल के ऊपर कल जैसे आज ये स्टेबल हुआ वैसे कल अगर ये स्टेबल हो जाता है तो इसमें आने वाले दिनों में काफी एक बहुत बड़ी तेजी दिख सकती है, और ये स्टॉक जो है 515 से लगा के 535 तक ये लेवल को ये अचीव कर सकता है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपका ये थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रहेगा, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 480 के नीचे रहेगा और क्लोजिंग बेसिस रहेगा स्टॉप लॉस। फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, हम मेरे जो भी स्टॉप लॉस आएंगे क्लोजिंग बेसिस आएंगे, यानी डेली अगर उस लेवल की स्टॉक क्लोज करता है तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड में बने रहेंगे। तो ये स्टॉक का लेने जैसा है। स्टॉक के अंदर आप थोड़ा पोजिशनल व्यू रखिए, और टारगेट रहेगा 515 से लगा के 535 के रेंज में ये जा सकता है।
ठीक है फ्रेंड। और जो दूसरा स्टॉक आया है मेरे रडार पे वो है हिंडाल्को का। हिंडाल्को देखेंगे तो जो स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर जो कहा जाता है, मेटल सेक्टर थोड़ा सा पिछले कई दिनों से थोड़ा सा भी वीक था, बट कहीं इसके अंदर एक आज मुझे ब्रेकआउट मिला है और वो ब्रेकआउट ट्रेड मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ। और इसे अगर ये कल जैसे आज इसमें ब्रेकआउट आया है तो इसका जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ फ्रेंड बना हुआ है, डेली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है इस जगह पे, कहीं पे इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है अराउंड 184 185 के। तो कल भी अगर ये स्टॉक मोमेंटम में रहता है तो ये मोमेंटम में रहने के बाद में अगर ये 184 185 के लेवल को क्रॉस करके 15 से 20 मिनट तक के लिए स्टेबल हो जाता है तो इसका जो इमीडिएट पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स 197, और जो दूसरा मेरा टारगेट होगा वो करीब करीब रहेगा 202 203 का। तो हो सकता है ये लेवल इंट्राडे में भी आ सकता है, या इस स्टॉक को लेके आपको 2 से 4 दिन के लिए होल्ड भी करना पड़ सकता है। अब इनिशियली इसके अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस करीब करीब हमारा रहेगा 175 के नीचे। तो 175 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और स्टॉक को हमें बाय करना है 185 के ऊपर जाएगा तभी। तो ये भी स्टॉक आपके ध्यान में रखिए। ये हो सकता है कि आपको इस एक्सपायरी जो मंथ अभी हो चुका है, यानी ये वीक आ चुके हैं एक्सपायरी के, ये वीक है और इसके अगले वीक में एक्सपायरी है, तो ये हो सकता है ये सारे स्टॉक जो है हाईली वॉलेटाइल है। तो अगर इसे बाय करेंगे 185 के ऊपर अगर स्टेबल हुआ तो बाय करेंगे तो द टारगेट ऑफ 197 और 200। और अगर ये स्टॉक अगर 185 के ऊपर नहीं जाता तो फिलहाल इसके अंदर हम लोग बाय एंट्री नहीं लेंगे। और अगर बाय एंट्री मिल जाए तो मेरा स्टॉप लॉस इसके अंदर रहेगा बिलो 175 क्लोजिंग बेसिस, तो द टारगेट ऑफ 197 एंड 202 रुपीज का। दूसरा फ्रेंड्स एक स्टॉक है जो मुथूट फाइनेंस है, जो मैंने अपने सब्सक्राइबर के साथ में भी शेयर किया हुआ है यहाँ पर, उसको भी मैं एक बार ही आपको मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर मुथूट फाइनेंस का चार्ट, थोड़ा सा इंटरनेट में इश्यू लग रहा है मुझे यहाँ पर, एक मिनट में थोड़ा सा इसे रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, इसे मुझे यहाँ पर ही ओपन करना होगा। तो मुथूट फाइनेंस का ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस में फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न बना हुआ, और आज स्टॉक ने अगर आप देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इसका यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ चुका है। तो इस ब्रेकआउट को लेके हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा फ्रेंड्स वो इनिशियल लेवल पे हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करेंगे, तो 1200 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कल के लिए। और अगर ये स्टॉक कल 1200 के नीचे अगर नहीं जाता है और मोमेंटम पकड़ लेता है तो ये स्टॉक फ्रेंड्स करीब करीब एक इंट्राडे के अंदर हम लोग इसमें 1250 से लेके 1260 तक के टारगेट हमारे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 स्टॉक मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को एंड मुथूट फाइनेंस। ये तीनों स्टॉक आप ध्यान में रखिएगा। साथ में बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी एनालिसिस मैं आपको दे चुका हूँ। तो ये सारे स्टॉक और इंडेक्स में आप ध्यान रखिए, किस हिसाब से आप उसके अंदर अर्न कर सकते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप ये चैनल पे आप नए आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो लाइक बटन है उससे आप पुश कर दीजिए ताकि मैं आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।